don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. नमो नमः मित्राणि, मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं टीचर्स अड्डा के इस यूट्यूब मंच पर। मित्रों, जैसा कि कुछ दिन पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि टीचर्स अड्डा अब केवल जो आपके सीटेट, बीएड आदि से संबद्ध जो परीक्षाएं हैं केवल उन्हीं की तैयारी नहीं कराता है। अब आपको यूजीसी नेट की पूरी तैयारी भी टीचर्स अड्डा के द्वारा देखने को मिलेगी और आप अपनी तैयारी टीचर्स अड्डा के साथ मिलकर के कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम लोग संस्कृत विषय से यूजीसी नेट की तैयारी को लेकर के अब बीच में वो कुछ ब्रेक रहा, कभी DSSB की परीक्षाएं अभी होने वाली हैं, उससे पहले यूपी की परीक्षाएं होने वाली हैं TGT PGT की, परंतु अब जो है ये अनवरत रूप से आपको रात्रि 9 बजे हम यहाँ यूजीसी नेट को विशेष रूप से लेकर के आपके बीच में रहेंगे। पर जो और लोग भी हैं आपके लिए भी ये सोचना है, जो लोग यूपी TGT की तैयारी कर रहे हैं, यूपी PGT की तैयारी कर रहे हैं या DSSB की भी तैयारी कर रहे हैं, तो शुरू में जब तक आपकी परीक्षा का समय रहता है हम प्रयास ये करेंगे कि जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं आपके यूजीसी नेट की दृष्टि से ही हमारी कक्षा रहेगी, परंतु जैसे जो आपके शुरू की कक्षाएं रहेंगी वो इस तरह से रख ली जाएंगी कि वो आपके लिए भी लाभकारी हों और यूजीसी नेट के विद्यार्थियों के लिए भी लाभकारी हों। तो चलिए मैं आपको आज के विषय को आरंभ करूं उससे पहले एक बार शीघ्रता से आप लोग जो हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में। संख्या बढ़ जाएगी तो आनंद भी आएगा। मैं देख रहा हूं रेखा सांगवान जी हैं, संदीप कुमार जी हैं जी, नमो नमः। मेरी आवाज़ कैसी आ रही है? ठीक ठाक क्या? कोई व्यवधान तो नहीं है? एक बार मुझे आप शीघ्रता से सूचित कर दीजिएगा। तो मैं आपके बीच में आगे बढ़ रहा हूं, उससे पहले आप लोग शीघ्रता से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में अपने मित्रों तक, तो जिससे कि यहाँ पर सभी लोग सहभागी होकर के लाभ उठा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यूजीसी नेट में आज का जो हमारा विषय है वो है संधि। तो संधि विषय को लेकर के हम लोग आ रहे हैं। संधि यूपी TGT की दृष्टि से भी लाभकारी है, PGT की दृष्टि से भी लाभकारी है और DSSB में भी संधि से प्रश्न पूछे जाएंगे निश्चित ही। अभी PGT की परीक्षा भी आ रही है तो, और हाँ, जो लोग यूपी DSSB PGT की परीक्षा देने वाले हैं आपके लिए आपका जो पाठ्यक्रम है DSSB PGT का वो लगभग नेट से मिलता जुलता है, तो ये कक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अधिक बात न करते हुए मैं आपको सीधा, सीमा कुमारी कह रहे हैं कि संधि आज ही करा दोगे, आप तो पूरी संधि कल भी रहेगी और आज भी रहेगी, दोनों दिन की कक्षा में हमारी संधि रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है नायकः का संधि विच्छेद क्या होगा? नायकः, इस तरह के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं और मैंने जो प्रश्न रखे हैं सारे के सारे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं यूजीसी नेट के। यूजीसी नेट में ये विगत वर्षों में ये वाला प्रश्न जो है वो आ चुका है, सेकंड पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। तो ना अकह, नई अकह, नई अकह, ने अकह, नई अकह क्या बनेगा? अच्छा, दो आपको C और B और D जो है वो एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे ही हैं और यही उत्तर बनेगा जो है नई अकह। नई अकह कैसे बनेगा? सूत्र है इसके लिए एचोय वायावह। एचह, एच के स्थान पर जो है वो अय, अव, आय और आव ये आदेश क्रमशः होते हैं। एचह क्या है? एचह में आएगा ए ओंग ऐ औच, ए ओंग ऐ औच। तो ये क्रम से होंगे ये वाले। ए को अय, ओ को अव, ऐ को आय, औ को आव आदेश होता है। तो यहाँ जो ऐ है, ऐ को अय आदेश हो गया है तो बन गया है नायक। नई को ऐ को तो आय आदेश हो गया है तो बन गया है नायक। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है वान्तोयी प्रत्यये, इसका क्या उदाहरण है? समय आरंभ हो गया है, शीघ्रता से उत्तर देंगे आप लोग। वान्तोयी प्रत्यय, देखिए वान्तोयी प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है
और जब आपको सरल प्रश्न को ही थोड़ा सा अच्छे से पूछना होता है परीक्षक को, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। एचोयव आयव को नहीं पूछना होता है, तो ये वंतो ई प्रत्यय पूछा जाता है। सुजाता चौहान 2B, नेहा चौधरी कह रही है नाव्यम, बिल्कुल ठीक उत्तर है जी। और नाव्यम जो है नौ और इससे यम हुआ है। तो अब यहाँ देखिए एचोयव आयव करता है जब अच परे होता है तब, लेकिन यहाँ जो है ये यकार आदि प्रत्यय परे होता है, तो वांतो ई प्रत्यय कहता है। ई प्रत्यय यकार आदि प्रत्यय परे रहने पर यकार आदि प्रत्यय परे रहने पर वांत आदेश होते हैं। वांत आदेश कौन से हैं? हमने जो एचोयव आयव पढ़ा है अभी पीछे, तो अय, अव, आय और आव, ये 4 आदेश अभी हमने पढ़े हैं। तो इनमें से जो वांत आदेश हैं वो अव है और आव है, तो ये 2 आदेश हैं वांत। ये यकार आदि प्रत्यय परे होने पर वांत आदेश होंगे। तो औ जो है, औ को, अब औ को यहाँ पर एचोयव आयवस की तरह से ही आव आदेश हो जाएगा। औ को यहाँ न बचा, यहाँ आव और यम, तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा जी नाव्यम। ये जो है महत्वपूर्ण सूत्र है, आपको ये ध्यान रहना चाहिए। ठीक है जी। यत होता है, बिल्कुल ये यत से यम बन जाएगा बाद में जा करके। तीसरा है सुधि उपास्य। तो सुधि उपास्य में जो है धकारत्व, धकारस्य द्वित्वम केन सूत्रेण भवति, आपको जो है कार्य दिखाया हुआ है सुधि उपास्य। तो ये जो धकार है इसका द्वित्व किस सूत्र से हुआ है? अलोन्त्यस्य लिट् लिटि धातु रनभ्यासस्य अनचि च। मैं देख रहा हूँ मोनिका घोड़ेला जी, विक्रम झा जी, गौरी राठौर, रीना कुमारी और पुष्पा बाई, रीना यादव जी, राधा आर्या 3 का डी कह रहे हैं अनचि से, बिल्कुल ठीक उत्तर है जी। तो इसमें जो है पहले हम देखेंगे सुधि उपास्य बनता कैसे है। सुधि उपास्य, अब यहाँ सूत्र लगा है इको यणचि, ठीक है। इको यणचि कहता है इकह, इको यणचि में इक को यण आदेश होता है, तो ई को जो है यहाँ पर य हो गया है और यहाँ स्थिति बची शुद्ध य उपास्य, ये यू नहीं य है। तो अब जो है इसको द्वित्व किससे होगा? तो अनचि ऐसे होगा। अचह परस्य यरो द्वे वास्तो न तु अचि, यदि अच परे है तो ही द्वित्व होगा। यदि धकारस्य अच से परे यर को विकल्प से द्वित्व हो, यर के बाद अच बाद में नहीं हो तो, अब यर के बाद अच बाद में नहीं है, तो अब यहाँ अच नहीं है तो इसलिए यर में क्या आता है? हयवरट से शुरू करेंगे, य व र और हयवरट लर्ण, यमंगणनम झभय घड़दस जब गड़दस खफ छटतव, ऐसे करके जो है यर तक इसमें ध आएगा, तो ध को इससे द्वित्व हो जाएगा। ठीक है, अच परे नहीं है इसलिए। फिर यहाँ पर ये शुद्ध्युपास्य में अनचि से द्वित्व होता है। ये प्रश्न था। आगे चलते हैं हम लोग। कृष्ण रिद्धि, यहाँ इसका संधि रूप क्या बनेगा? कृष्ण रिद्धि, कृष्णार्धि, कृष्णरिद्धि और कृष्णर्धि। रागिनी प्रजापति जी हैं, पुष्पा बाई जी हैं, नरेंद्र वर्मा जी हैं, सुजाता चौहान, ठीक है, उत्तर सबका ठीक होगा ही। तो और इसका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा जी कृष्णर्धि। कृष्णर्धि कैसे बनेगा? ये गुण संधि है, आद गुण है, इसका सूत्र है। अच्छा, सूत्र को लेकर के भी ये ध्यान रखना होता है कि कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गुण करने वाला, आप टीजीटी वालों के लिए विशेष मैं बता रहा हूँ कि जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है टीजीटी में, ये पूछा गया है कि गुण करने वाला सूत्र कौन सा है। तो गुण करने वाला सूत्र तो आद गुणा होता है, अदेंग गुणा भी उसमें ऑप्शन था। अदेंग गुण जो है वो गुण संज्ञा करता है, आद गुण गुण संधि करने वाला सूत्र है। तो आद गुण से कृष्ण और रिद्धि,
ये स्थिति बनी, यहाँ अकार है और यहाँ री है, तो इनकी आद्गुण से गुण हो गया, इनको गुण एकादेश हो गया है इन दोनों के स्थान पर, तो इन दोनों के स्थान पर गुण होगा अ। ठीक है जी, अ हो गया, तो उरण रपरह स्थानांतरतम से अ हुआ, फिर उरण रपरह इसके साथ रपर करके होगा। ये जो री के स्थान पर जो अण होता है, ऊह का मतलब है री के स्थान पर जो अ हुआ है ये रेफ के परे होगा, र इसके साथ में होगा तो अर होगा, इसलिए कृष्ण और अर, और आगे बचा धी, तो ये बनेगा कृष्णर्धी। ठीक है जी, उत्तर सही आया ही है लगभग लोगों का, डी उत्तर बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न आपके सामने रहा, रामस चिनोति, यहाँ संधि स्वरूपम किम। रामस चिनोति, इसका संधि स्वरूप जो है वो क्या है? यहाँ यूजीसी नेट को लेकर के अभी जो परीक्षा आपकी है उसको लेकर के कोई नोटिफिकेशन अभी तक ऐसा नहीं आया है। जो परीक्षा मई में होनी थी वो रद्द हो गई है, और ऐसा लगता है कि जल्दी ही आपकी परीक्षा की नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगी यूजीसी नेट की। तो जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए 5 का कह रहे हैं रामस चिनोति, बिल्कुल ठीक है जी ये। और सूत्र जो है वो है स्तोश्चुनाश्चुः। स्तोश्चुनाचु कहता है सकार तथा त वर्ग का शकार तथा च वर्ग के साथ संयोग होने पर, सकार और त वर्ग इसका संयोग जो है जब सकार शकार या फिर च वर्ग से होता है, इसका भी शकार या फिर च वर्ग से होगा, च वर्ग होगा तो सकार के स्थान पर शकार होगा, सकार को जो हो जाएगा शकार आदेश हो जाएगा, और त वर्ग को होगा च वर्ग, त वर्ग को जो हो जाएगा च वर्ग हो जाएगा। ठीक है जी, सकार तथा त वर्ग का शकार च वर्ग के साथ पूर्व या पर में कहीं भी योग होता है। तो यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि ये आगे है या पीछे है, पर अब तक हमने जो संधि का सूत्र देखा है, अभी हमने पहले जो पढ़ा, जैसे कृष्णर्धि में आपको दोनों के स्थान पर एक आदेश हुआ है, पूर्व परयो एक आदेश हुआ है यहाँ पर, लेकिन आपको स्तोश्चुनाश्चु कहता है योग होने पर। तो ऐसा नहीं है कि तकार के परे जो है तभी च वर्ग हो तभी ऐसा होगा, तकार से पहले भी होता है तो भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये स्तोश्चुनाश्चु से रामस चिनोति स्थिति बनती है आपकी रामस चिनोति, और इस सूत्र से आपको सकार को श हो गया है तो बन जाएगा रामस चिनोति। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर आप लोगों का ठीक है ही, स्तोश्चुनाश्चु विसर्जनीयस्य सह इति सूत्रेण विधीयते। विसर्जनीयस्य सह, इससे क्या होगा? सकारस्य विसर्गः, सकारस्य लोपः, विसर्गस्य अनुस्वारः, विसर्गस्य सकारः। क्या होगा इसका? विसर्जनीयस्य सह क्या करता है? विक्रम जी 6 लिखा है पर उत्तर नहीं लिखा है आपने। हाँ सौरभ जी, स्तोश्चुनाश्चु, क्या बात है, 6D विसर्गस्य सकारः, बिल्कुल यही कह रहा है कि विसर्ग को सकार हो जाता है, लेकिन कहाँ होता है? खरी, इसमें ये ध्यान रखना है, खर परे होता है तो खर परे रहते विसर्जनीय के स्थान पर सकार आदेश हो जाता है। तो स्थिति बनती है, विष्णु, आपको उदाहरण भी दिया है कि विष्णु और त्राता, तो यहाँ खर परे है तो तकार जो है खर प्रत्याहार में आता है, इसलिए इसको परे रहते हुए विसर्जनीय से सह विसर्ग को सकार आदेश हो जाएगा, तो विष्णु स्त्राता बनता है, विष्णु स्त्राता, ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तल्लयः, तद्लयः, अत्र परसवर्णः भवति, परसवर्णः भवति, किस सूत्र से यहाँ पर सवर्ण हो रहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान भाई जी आए हैं, आते ही आग लगा दिए, क्या बात है। मनु बत्रा जी हैं, यश शेओरन हैं, ममता लोचाप जी हैं, तो झयो होन्यत्रस्याम तोरली खरीच खरीच यरो नुनासिके नुनासिको वा,
किससे होता है? 7B कह रहे हैं, तोरली। बिल्कुल ठीक उत्तर है जी आपका। पहले उत्तर देने वालों में बी मुझे दिख रहे हैं, गौरी राठौर जी, राधा आर्या जी, सौरभ देव जी, विनोद गौतम जी, नीलकंठ माटिया जी, संदीप कुमार, अमृत कुमारी मीना जी, सुजाता चौहान, बिल्कुल ज्योति शर्मा जी बी। तोरली क्या कहता है जी? तोरली कहता है त वर्ग से लकारे परे, त वर्ग से परे जो है लकार यदि होता है तो उस त वर्ग लकार के परे होने पर परसवर्ण हो जाता है। तो यहाँ है तत् तद लय, लकार परे है, द जो है त थ द ध न त वर्ग में आता है, तो इस दकार को परसवर्ण हो जाता है। तो परसवर्ण होगा द को ल, ऋतु लसाह दंता, तो यहाँ पर तल लय ऐसे बनेगा ये। ठीक है, 7 का बी हो गया है। आगे चलते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न आपके सामने है। तल्लय में इसमें पूरी स्थिति भी लिखी है कि तल्लय, इस स्थिति में त वर्ग के दकार से परे लय का लकार होने पर दकार के स्थान पर परसवर्ण आदेश हुआ। लेकिन तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम के अनुसार दकार तथा लकार का उच्चारण स्थान एक है, ऋतुलसा नाम दंताह, तो दकार के स्थान पर स्थान साम्य आदेश लकार होगा। तो द का जो इसमें से मिलता जुलता मिलेगा आपको, द से मिलता हुआ है ल, द और ल दोनों का उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए यहाँ पर यहाँ ल आया है। आगे इसी तरह से विद्वान लिखती एक उदाहरण आता है, तो इसमें विद्वान लिखती में क्या बनेगा? विद्वान लिखती में न है, तो न का जो परसवर्ण होगा वो ल अनुनासिक ल होगा, तो इसलिए बनेगा विद्वान लिखती। बहुत पूछा जाने वाला उदाहरण है विद्वान लिखती। आपको DSSB की यदि तैयारी करनी है, DSSB की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। अभी परीक्षा की डेट अनाउंस नहीं हुई है, समय बहुत है, तो आप हमारे साथ मिलकर के लाइव बैच में तैयारी कर सकते हैं, जिसका समय शाम को 5 बजे से 7 बजे तक का प्रतिदिन रहता है। बहुत कम शुल्क है, 1800 रुपये मात्र में आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। 70 से 75 घंटे लगभग आपके इसकी तैयारी के लिए हैं। आगे यूपी TGT PGT की तैयारी करा रहे हैं, एग्ज़ाम आ ही गया है। यदि अभी भी कोई जाग गया हो और उसे लगता है कि वो तैयारी करना चाहता है तो हमारे साथ तैयारी कर सकता है। आपको टीचर्स अड्डा का ऐप डाउनलोड करना होगा और उसमें यूपी TGT PGT या DSSB जो आप लेना चाहते हैं वो ढूंढ करके कोर्स Y321 कोड अप्लाई करेंगे तो आपको ये मात्र 1800 रुपये में प्राप्त हो जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। गमो ह्रस्वाद अचि गमुण नित्यम इति सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। गमो ह्रस्वाद अचि गमुण नित्यम, इसका उदाहरण क्या बनेगा? यश शेरोंजी, विक्रम झा, मनिका घोड़ेला, ममता लहोचाप, उत्तर ठीक है आपके। 8वें प्रश्न का उत्तर सबसे पहले कौन देता है? और इसका जो बनेगा सन्नच्युतः। सन्नच्युत कैसे बनता है जी? आपको मैं सूत्र लिख करके, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण सूत्र है और आपने कई जगह इसको अपनी पाठ्य पुस्तकें जो है उनमें पढ़ा होगा। तो सूत्र कह रहा है गमः, गमः जो है गम प्रत्यय, गम इसको गम प्रत्याहार कहाँ से आरंभ होता है? यमंग गणनम, यमंग न और न, ये 3 गम में आते हैं। इसको ह्रस्वाद, ह्रस्व स्वर से परे जो गम होगा, ग न न, और वह गम है जिसके अंत में ऐसा पद। तो ऐसा पद क्या है यहाँ पर? जैसे प्रत्यंग है, प्रत्यंग है, इसमें अंत में जो है वो अंग है, अंग आ रहा है अंगम में, और इससे पहले जो है अकार ह्रस्व है। तो यहाँ पर ये शर्त हमारी पूरी हो रही है कि गम जिस पद के अंत में है, गम में से क्या आ रहा है यहाँ पर? अंग, उस पद से परे अच को गमुट का आगम होता है नित्य। गमुट क्या है जी? गमुट भी गम ही है। गमुट में से टकार और इसकी उकार, गमुट में जो ऊ है उपदेशीय जननासिक इत से इसकी संज्ञा हो जाती, इत संज्ञा हो जाएगी। टकार और उकार इन दोनों की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। बचा गम, गम में फिर यही आ जाएंगे ग न, ये तीनों बचते हैं, तो इनको यथा संख्या यही आदेश हो जाएंगे।
ङ को ङ, आदेश नहीं आगम, ण को ण का आगम होगा, न को न का आगम होगा। तो यहाँ जो है प्रत्यंग आत्मा ये स्थिति है, तो ङ को ङ का आदेश हो जाए, आगम हो जाएगा, यहाँ पर ये बनेगा प्रत्यंग आत्मा। ऐसे सुगण ईश है तो सुगण में ण है, ण का ही आगम हो जाएगा, तो सुगण नीश, ये डबल ण हो जाएंगे। ठीक है जी। और ऐसे ही जो पीछे था वो सन अच्युतः, ये स्थिति थी सन अच्युतः, तो इसको नकार को नकार का ही आगम हो जाएगा, बनेगा सन्नच्युतः। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे 9वां प्रश्न है मनस ईशा इत्यस्मिन् टी संज्ञकः अस्ति, बहुत पूछा जाता है यूजीसी नेट में, हर दूसरे तीसरी बार जो है ये पूछा जाता है। मनीषा या मनस ईशा, इनमें से टी संज्ञक क्या है, और मनीषा पूछेंगे तो इसमें संधि विधायक सूत्र क्या है। मनस ईशा, अन अस आ या ई, नो का बी कह रहे हैं अस, बिल्कुल ठीक है जी। और सूत्र है अचोन्त्यादि टी, अचोन्त्यादि टी। अचाम मध्य यो अंत्यः स आदिर्यस्य, अब यहाँ मनस जो है मनस, आप देखो इसमें कितने अच हैं, अच माने स्वर, कितने स्वर हैं, मकार में स्वर है एक, नकार में स्वर है एक, तो यहाँ 2 अच हैं। तो ये कह रहे हैं कि अचाम मध्य यो अंत्य अच, इन दोनों अचों में जो अंतिम अच है वो है मनस का न। ठीक है जी, न में जो अ है वह अंतिम अच है, तो वो आदि है जिसके, ये आदि किसका है, ये आदि है सकार का, तो इस सकार की और इस अ की दोनों की मिला करके टी संज्ञा हो जाएगी। अचों के मध्य में जो अंतिम अच है वो अच जिसके आदि में है, थोड़ा सा अलग करके लिखेंगे इसको, मनस को, तो यहाँ मकार, अकार, नकार, अकार और ये ऐसे बनेगा। तो इसमें एक अच ये, एक अच ये, दो जो इन दोनों में से अंतिम अच है वो है ये, और ये अंतिम अच जिसके आदि में है उस समुदाय की, ये अच जो है यहाँ सकार है, बाद में इन दोनों की टी संज्ञा हो गई है। तो टी संज्ञा होने का लाभ क्या होगा वो आगे आपको दिखाई देगा। शकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम, ये मनीषा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आज जिन्होंने नहीं पढ़ा है कभी या नहीं ध्यान है इसको ध्यान कर लीजिएगा। शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम कह रहा है, जो शकंधु आदि गण हैं, शकंधु, करकंधु, मनीषा, ऐसे जो शब्द हैं ये आकृति गण हैं, इसमें जो शब्द पढ़े जाते हैं उनमें उन पररूप हो जाता है। कैसे? वाक्य के टी को पररूप हो जाता है। शकंधु, तो शकंधु में स्थिति बनती है शक और अंधु, शकंधु ऐसे बना। तो शकंधु में जो है 2 अच हैं, तो अंतिम वाले हमने अभी देख ही लिया पीछे। शकंधु में यहाँ भी 2 अच हैं, तो अंतिम वाले अच की संज्ञा होगी, अच से आगे कोई है ही नहीं। तो ककार में जो अकार है, इस अकार की संज्ञा हो गई है टी। ठीक है, तो इस टी की संज्ञा हो गई है, तो टी को पररूप कर रहा है ये। शकंधु आदि में अचोन्त्य आदि टी से आगे है, शकंद इसका वार्तिक है ये। तो इसमें जो टी है उसको पररूप कर रहा है। तो यहाँ इसको इस तरह से लिख लेते हैं, शक में अ, इसकी टी संज्ञा हो गई है, और आगे है अंधु, तो इसको पररूप करेंगे तो पररूप में ये जो अगला अच है इसी के रूप वाला हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ बन जाएगा, मतलब ये इसी में जाकर के मिल जाएगा। तो यहाँ ये शक फिर इसमें मिलेगा, बन जाएगा शकंधु। इस तरह से शकंधु बनता है, करकंधु बनता है। अब मनीषा के विषय में यहाँ देखना ये है कि मनीषा कैसे बनेगा। मनस और ईशा, ये स्थिति है। हमने अभी पीछे देखा किसकी टी संज्ञा हुई, अस की, और क्या बचा यहाँ पर, मन, और इससे आगे है ईशा, ये है। तो अब यहाँ भी ये सूत्र कहता है कि शकंधु आदि गण में जो मनीषा मनस शब्द पढ़ा गया है, इसको पररूप हो जाएगा। पररूप का मतलब है जो बाद में स्वर आ रहा है उसी के रूप का हो जाएगा ये। ठीक है, एक आदेश नहीं कह रहे हैं, एक आदेश तो दोनों के स्थान पर कोई आदेश होगा, तो पररूप में ये इसी के रूप में जाके मिल जाएगा।
कोई नया शब्द नहीं आएगा। तो मन और आगे ई है तो मनीषा, ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है जी, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरा ध्यान से पढ़ने का है, इसलिए हमने इसको पढ़ा रहे हैं। यूजीसी नेट में इस तरह के प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। जो सामान्य है, यण संधि या दीर्घ संधि, इस तरह के प्रश्न जो सरल होते हैं वो अब नहीं पूछे जाते हैं, मतलब कम पूछे जाते हैं। जो मेरिट बनाने वाले प्रश्न होते हैं वो यही वाले होते हैं। तो आगे कल भी हम इसको पढ़ेंगे ही कुछ आगे। 10वां प्रश्न है पतंजलि इत्यस्य संधि विच्छेदो भवति। प्रश्न हमारे निस्संदेह कम होंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन जो पढ़ेंगे वो विस्तार से पढ़ेंगे, ये विचार है। पतंजलि में संधि विच्छेद क्या होगा? पत अंजलि, पत अंजलि वो पत है, ये पत है, ये पतत अंजलि, पतम जली ही क्या बनेगा? 10 का सी। और सी उत्तर देने वालों में आचार्य विनोद गौतम जी हैं, सौरभ देव जी हैं, ललित प्रकाश जी हैं, ज्योति शर्मा हैं, सुजाता हैं, संदीप कुमार हैं। बिल्कुल। तो पतत अंजलि में जो है ये कैसे बनेगा? ये भी इसी तरह से बनेगा, शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। यहाँ पर देखो पतत और अंजलि में पतत, पहले इसमें टी संज्ञा देखो किसकी हो रही है? पत और अत, अंतिम वर्ण से पहले, अंतिम जो हल है उससे पहले ये अ आ रहा है, तो इनकी हो गई है टी संज्ञा। टी संज्ञा हो गई है तो ये टी जाकर के मिल जाएगा आगे, शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, तो बन जाएगा पतंजलि। इसी तरह से बनेगा, ये भी इसी के उदाहरण है, ये भी पतंजलि। ठीक है, पूछा गया है ये पिछली से पिछली बार, इसलिए इसको विशेष रूप से देखिएगा। DSSB में यदि पेपर देना है तो आपसे सूत्र पूछे जा रहे हैं इस बार, तो ये सूत्र जो हैं ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की अधिक संभावना है, तो आप बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देकर के इसको पढ़िएगा। ऐसे ही अगला जो प्रश्न है, सीमंतः इत्यत्र संधिरस्ति। सीमंतः, इसमें संधि कौन सी है? उत्तर देने वालों में सबसे पहला नाम किसका आएगा देखेंगे अभी। बाकी विक्रम झा, रेखा सांगवान, प्रभाकर मिश्रा, ममता लोहोचा, मोनिका घोडेला जी। एक बार जो लोग आप देख रहे हैं, यदि आपको ये हमारा कार्यक्रम ठीक लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और शेयर कर दीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा अवश्य ही। 11 का 20 सौरभ देव जी ने उत्तर दिया। सबसे पहले ये कह रहे हैं पूर्व रूप, और उत्तर आया है ज्योति शर्मा जी का, ये भी पूर्व रूप कह रहे हैं। ललित प्रकाश, पूनम शर्मा जी हैं, प्रभाकर मिश्रा जी हैं, अधिकतर लोग जो हैं वो कह रहे हैं पूर्व रूप। तो यहाँ जो है सीमन अंतः, ये पूर्व रूप नहीं है भाई। यहाँ आपको देखो इसमें भी टी संज्ञा होकर के ये भी पररूप संधि कहलाएगी। सीमंतः ऐसे ही बनेगा, शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम से ही। ए पररूप संधि है, पूर्व रूप नहीं है, इसी का ही है शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। आगे बढ़ते हैं। अपरिच्छति, यहाँ कौन सी संधि होगी? अपरिच्छति, आप जो है इसको ध्यान से उत्तर दीजिएगा। श्वेता बरनवाल, आपके यदि आज 20 या 25 प्रश्न भी होते हैं, पर वो 25 प्रश्न बिल्कुल ठीक हों और ढंग से पढ़े हुए हों, ऐसा मन में विचार रख करके बैठिएगा ताकि इनको दोबारा ना पढ़ना पड़े। 12 का ए कह रहे हैं गुण, इसलिए तो प्रश्न पूछा था ये वाला कि ए उत्तर आया आप लोगों का। और वास्तव में स्थिति यही बनती है। सूत्र है आद गुण, तो ऐसा देख करके यही लगता है कि यहाँ गुण होगा, क्योंकि आद गुण कहता है अ से आगे यदि कोई स्वर आ रहा है तो उसका गुण हो जाएगा, तो गुण हो जाएगा, तो गुण कहते हैं अदेंग गुण को। लेकिन इसको जो है बाध लेता है उपसर्गादृति धातु। उपसर्गादृति धातु कहता है कि उपसर्ग से परे यदि ऋकार आदि वाली कोई धातु है
रिकार शब्द वाली कोई धातु, रिकार वर्ण वाली, रिकार वाली कोई धातु है तो वहां गुण नहीं होगा, वहां जो है वृद्धि हो जाएगी। यहाँ गुण नहीं होगा, ये उपसर्ग है। तो इस तरह से तो यहाँ पर ऊपर क्षति बनना चाहिए था, उरण रप्रह करके ऊपर क्षति बनता, लेकिन उपसर्गादृति धातु कहता है उपसर्ग से उत्तर जो है रीति धातु है, तो यहाँ रिच्छति रिकार आदि धातु है, इसलिए यहाँ बनेगा अप जमा रिच्छति। अब ये रिकार आदि धातु है तो इसको वृद्धि होगी। वृद्धि किसे कहते हैं? वृद्धि कहते हैं वृद्धि रेची करने, यहाँ तो वृद्धि रेची का ये उपसर्गादृति धातु से वृद्धि हो गई है। और वृद्धि कैसे किसे कहते हैं? यहाँ पर आ हो जाएगा और आ होगा उरण रपर से आर, अप आर रिच्छति, तो बनेगा अपार क्षति, अपार क्षति, ऐसे बनेगा अपार क्षति। ठीक है जी। तो ये इस तरह के जो प्रश्न हैं जहां आपको देखते ही गुण लग रहा है, सब सीधी सी बात है, बिल्कुल गुण होगा, पर ये अपवाद है गुण का, उपसर्गादृति धातु, इसके उपसर्ग पहले होने के कारण से यहाँ पर वृद्धि हो गई है। अगला 13वां प्रश्न है गवामृतम इत्यत्र संधिरस्ति। गवामृतम, इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि उत्तर देने वालों में जो नाम मुझे दिखाई दे रहा है वो 12 का उत्तर सही दिया है नरेंद्र वर्मा जी ने बाद में। ठीक है, विक्रम झा जी का उत्तर भी ठीक है। तो गवामृतम अयादि संधि, अवंगादेश संधि, पूर्व रूप संधि या पररूप संधि। 13 का ए अयादि संधि कह रहे हैं, सुजाता चौहान कह रही हैं अवंग आदेश संधि। अब आज थोड़ा सा मुझे आनंद ये आ रहा है कि अब तक ये प्रश्न जो दिखाई दे रहे थे वो प्रश्न थे बिल्कुल जिनको आप कई बार देख चुके हैं, सरल सरल से प्रश्न हैं, कुछ भी आपसे पूछ लिया हाँ तुरंत उत्तर आ गया, सबका खुश हो जाते थे मन में। आज जो है वो देखने को मिल रहा है कि यहाँ क्या है। ये है जी, देखो अवंग आदेश हो जाता है। अवंग किससे होता है? अवंग स्फोटायनस्य। अब यहाँ गवामृत में क्या स्थिति बनेगी? गो अमृत, अमृतम, ऐसे करके अमृतम ये स्थिति बनी, गो अमृतम। तो गो अमृतम बना, इस अवंग स्फोटायन से कहता है पदांते एंगंतस्य गोह अवंग वा अचि। अवंग आदेश हो जाता है, विकल्प से करना है। विकल्प से का मतलब ये होता है कि दोनों बन जाएंगे, गोमृतम भी बन जाएगा और गवामृतम भी बन जाएगा। पदांत में जो एंगंत पद है, एंगंत को अवंग आदेश हो जाता है। एंगंत क्या है? ए ओंग, तो ए और ओ को एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो गो को क्या आदेश हो जाएगा जी? ये अवंग हो जाएगा। ओ को ग अवंग और अमृतम। ठीक है जी। इनकी जो है इत संज्ञा करके अव बचेगा यहाँ, ग अव अमृतम, तो बनेगा नहीं अवंग, यहाँ ग जाएगा, व पूरा है, गवामृतम, व और अ मिलकर के ये हो जाएगा सवर्ण दीर्घ होकर के गवामृतम बनेगा। ठीक है, अवंग स्फोटायन से जो है महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको ध्यान से दीजिए, रखिएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने, वनेपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम। यहाँ संधि कौन सी है? संधि कहाँ हो रही है? वनेपि में संधि हो रही है। वनेपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम। 60 प्रश्न करा करके वही कालिदास के 4 ग्रंथों को पूछने से अच्छा है कि आप 10 प्रश्न करें, लेकिन 10 प्रश्न आपके वो बिल्कुल महत्वपूर्ण हो। जब परीक्षा में बैठे तो ये कक्षा आपको याद आए वहां बैठ करके कि मैंने इस कक्षा में किया था। ठीक है, वनेपि 13 का बी कह रहे हैं पूर्व रूप, और उत्तर आ जाए सबके। थोड़ा सा आज हम भी फुर्सत से बैठ करके कराएंगे, अब आगे की कक्षाएं सारी। संख्या की कोई चिंता नहीं है। संख्या की चिंता थी जब आपको यूपी टीजीटी कराना था या यूपी पीजीटी कराना था, अब पढ़ाना है। तो बी
उत्तर आ रहा है सबका एक तरफा। ठीक है जी, जब पूर्व रूप कह रहे हैं पूर्व रूप ही हो जाएगा। सूत्र है एंगः पदांतादति, पर इसमें सूत्र भी लिखा कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, जल्दीबाजी तो गया समय, अब तो आराम से बैठ करके सूत्र जो है एंगः के बाद जो है एंगः को पूर्व रूप हो जाता है। ठीक है, पदांत एंग को, तो वने, वने सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ इससे आगे जो है अपि, अति का मतलब ये है कि अपरे है, तो अपि है, अपरे है, ये पूरी हो रही है शर्त। और पदांत का मतलब ये है कि पदांत होना चाहिए ये एंग, तो यहाँ वने ए को ये फिर पूर्व रूप हो गया है, पूर्व रूप हो गया है, पूर्व रूप होकर के तो इसी में मिल जाएगा, ए में ए हो जाएगा ये, तो वने पी हो गया। तो इन जब इस तरह की पूर्व रूप या पररूप संधि होती है वहाँ हम अवग्रह का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 14 का बी उत्तर सबका ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, अल्पश्च कालः इत्यत्र संधिरस्ति। अल्पश्च में कौन सी संधि है? अल्पश्च। अच्छा एक काम कीजिए, आज अभी तो हमारे पास हैं 20 मिनट करीब करीब हैं हमारे पास, और थोड़ा सा आगे भी बढ़ा लेंगे हम लोग। शेयर कर दीजिए एक बार, यदि आपको लग रहा है कि कक्षा जो है वो आपके लिए ठीक है और आपको कुछ लाभ होगा, तो शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में, और लाइक अवश्य कर दीजिएगा। देखो जितने लोग हों पढ़ने वाले हों, केवल ये नहीं कि आए और आकर के केवल ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ भी है ABCD लिखना है और आगे चलना है, नहीं, पढ़ने का माहौल होना चाहिए, ये मेरा वो है। इसमें अल्पश्च कालः में 15 का उत्तर सबका आ गया है, 20 चुत्व है, बिल्कुल ठीक है। अल्पः और च ये है, तो यहाँ विसर्जनी से सह हो गया है, अल्पः, और अल्प विसर्जनी से स से सकार हो गया है, ये आगे च है, और स्तोष चुनाश्चु से जो भी पढ़ करके आए हैं ये हो जाएगा अल्पश्च, सकार को शकार हो जाएगा, अल्पश्च। 15 का बी कर दिया सर, पहले ही मोनिका घोड़ेला जी कह रही हैं पहले ही कर दिया, बिल्कुल, चलिए धन्यवाद आपका, तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। दंतोष्ठः, यहाँ क्या संधि है? गुण, पूर्व रूप, पररूप या प्रकृति भाव, कौन सी संधि है? शीघ्रता से उत्तर दीजिएगा, ये तो सरल ही प्रश्न है। स्थिति बनेगी दंत ओष्ठः। अच्छा सूत्र कौन लिखेगा इसका? इस पे मैं रुक जाता हूं, इसका सूत्र लिखेगा कोई। 16 का कह रहे हैं ए गुण, ये प्रश्न हैं जिन्हें देख करके लगता है कि पढ़ाई करनी अनिवार्य है। सी कह रही हैं पररूप, कौन कह रहा है पररूप? सबसे पहले पररूप कहने वाला विनोद गौतम जी हैं, ललित प्रकाश जी हैं, और दीपक शर्मा जी भी गुण कह रहे हैं। भाई गुण ही होना चाहिए एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि आद गुण से उत्तर जो है आपको अच दिख रहा है, तो दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश होना चाहिए। गुण आदेश होगा तो गुण कहते हैं अदेंग गुण, अ ए ओ, इनको गुण कहते हैं, अदेंग गुण। ये हो जाएगा जी, पररूप संधि हो जाएगी, क्योंकि दंत जो शब्द है ये भी, अरे भैया आद गुण, गुण नहीं होगा, पररूप संधि होगी, क्योंकि दंत शब्द भी शकंद्वादिषु पररूपम, शकंद्वादि गण में पढ़ा गया है, तो इसलिए शकंद्वादि गण में पढ़े करने जाने के कारण से दंत को, अकार को ओष्ठ हो गया, में मिल गया है, बन गया है दंतोष्ठ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है धात्रंशः पदस्य संधि विच्छेदः स्यात्। ये यूजीसी नेट के प्रश्न हैं, इसीलिए यूजीसी नेट के प्रश्न हैं कि वहाँ इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है, देख करके लगे कुछ हो कुछ। एंगी पररूपम, भाई हाँ बिल्कुल सौरभ जी, गड़बड़ हो गया, आपने ठीक याद दिलाया, वही यहाँ एंगी पररूपम है, ए ओंग, एंगी पररूपम से ये पररूप हो गया है। लो भैया ये ठीक है, एंगी पररूपम। धात्रंश ये ठीक है।
तो आपके उत्तर 17 के सी आया है, धात्री अंश। बिल्कुल ठीक है जी, ये तो सबका ठीक होगा। धात्री अंश इक को यण हो जाता है, इको यण ची से यहाँ पर स्थिति बनेगी धात और री अंशः। ठीक है, री को क्या हो गया, इक को यण हो जाता है, ई उ रील री, इसको अण हो जाता है नहीं यण हो, अरे अण नहीं यण, य व र और ल ये हो जाता है जी। तो यहाँ री को हो गया है र और धात्रंशः बन गया। ठीक है जी, बिल्कुल। दिव्या श्रीवास्तव जी हैं, ज्योति शर्मा जी, दिव्या श्रीवास्तव जी नमस्ते। तो 18वां प्रश्न आपके सामने रहा, प्रगृह्य संज्ञकः शब्दः अस्ति। इनमें से प्रगृह्य संज्ञक शब्द कौन सा है? अच्छा, आप जो है ईमानदारी से मुझे आज ये बताइए कि आज कक्षा में आपको कैसा लग रहा है। हम इसमें आज से यूजीसी नेट पर ही कक्षा चलेगी। यदि कभी यूपी टीजीटी का चलेगा तो वो अलग से सत्र चलेगा, उसकी सूचना अलग से रहेगी। ये अब यूजीसी नेट की कक्षा को बाधित नहीं किया जाएगा। तो आपसे मेरा ये भी निवेदन है कि आपके क्या लिखा हुआ है, विष्णु गंगा लिख देते हैं। तो आप में से आपका कोई मित्र है, साथी है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको अवश्य कहिएगा कि यूजीसी नेट की तैयारी यहाँ पर आकर के वीडियो को देख सकता है वो। सी कह रही हैं विष्णु। ठीक है जी, बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको थोड़ा सा आज की कक्षा का, मुझे ये रिस्पांस दें। प्रश्न आपके 18 या 20 ही प्रश्न हुए, कोई बात नहीं, अभी समय हमारे पास 10 मिनट है। तो जितने भी प्रश्न होते हैं, पर मुख्य बात यह है कि उन प्रश्नों में आपको कैसा लग रहा है, ये विशेष बात है हमारे लिए। सूत्र है जी विष्णु, तो ठीक है। सूत्र क्या है? ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। गौरी शंकर जी पूछ रहे हैं पीजीटी का पूरा हो गया क्या? नहीं, पीजीटी का पूरा नहीं हुआ है जी। पीजीटी की तैयारी जो है वो पेड बैच वालों की पेड बैच में कराई जाएगी। अब यहाँ ये यूजीसी नेट चलेगा। सुजाता चौहान कह रही है रोज अच्छा लगता है, चलो ठीक है। तो ईदुदे द्विवचनम कह रहा है कि ईत, ऊत और एत, ईत, ऊत और एत, इस सूत्र को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ईत, ऊत, एत का मतलब है तपरस तत्काल से, जहाँ तकार लग जाता है। अगर आपको कहा जाए कि ई वर्ण कहा जाए, तो ई वर्ण हमेशा अपने ई का भी बोध कराएगा और ई दोनों का बोध कराएगा, सवर्णों का बोध कराता है। लेकिन जैसे ही त लग जाता है तो तपरस तत्काल से वो उसी का बोध कराएगा केवल। यहाँ ई के बाद लगा हुआ है तो ईकारांत का ही बोध कराएगा, उकारांत का ही बोध कराएगा और एकारांत का ही बोध कराएगा। तो ये जब द्विवचन में रहते हैं, अब यहाँ देखो विष्णु, विष्णु ऐसे बनता है ना, तो विष्णु जो शब्द है उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो। हरि में ई, विष्णु में ऊ तथा गंगे में एकारांत द्विवचन है। अतः इस सूत्र से हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमु, ई ऊ ए की प्रगृह्य संज्ञा हुई है। प्रगृह्य संज्ञा होने से प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम से प्रकृति भाव हो जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पूछा गया था कि इनमें से किसकी संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं जी। वृद्धिरेचि, इस सूत्र का उदाहरण क्या है? वृद्धिरेचि सूत्र का उपेन्द्र देवैश्वर्यं गंगोदकम जनेकता। क्यूट कमीना, क्या बात है, ऐसे नाम होने चाहिए। ऐसे नाम अब मैं क्या टिप्पणी करूं, इस पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बाकी नाम जो है वो सार्थक होना चाहिए और उसका अर्थ जो है अच्छा होना चाहिए। ऐसा नाम करने का विधान है हमारे यहाँ। फोक स्टोरी, जो लोग उत्तर दे रहे हैं बी पर वो संख्या अवश्य लिखे। देवैश्वर्यम इसका उत्तर है, सबका ठीक होगा जी। वृद्धिरेचि कहता है एची परे जो है वो वृद्धि होती है। ठीक है, एच परे रहने पर, एच का क्या मतलब है? ए ओंग ऐ औच, इनके परे रहने पर वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ देखो देव ऐश्वर्यम, तो यहाँ इससे अकार से उत्तर जो है वो ऐ है।
एच है इसको वृद्धि हो गई है तो ये बना देवैश्वर्यम। ठीक है, आगे सरल ही है। 20वां प्रश्न आपके सामने रहा। अरे क्यूट कमीना जी, आपको विसर्जित कर दें क्या? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वागीशः पदस्य संधि विच्छेदः स्यात्। वांग ईशः, वाच ईशः, वाक ईशः, वाज ईशः। देखो बंधु, यदि आपका ये सिस्टम जो है गड़बड़ रहेगा तो आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये बनेगा जी वाक ईशः। सूत्र कौन लिखेगा इसका? ये तो ठीक है, मैं जो अब तक देखना चाह रहा था कि सूत्र लिख करके उत्तर दिया जाए। उत्तर थोड़ा सा रहे, जितना भी रहे, लेकिन प्रश्न का सूत्र लिखा जाए। सूत्र कौन लिखेगा सबसे पहले? वाक ईशः सबका ठीक है, बिल्कुल किसी का भी गलत नहीं है। सूत्र कौन लिखेगा सबसे पहले? तो सूत्र है जी झलाम जशो अंते। जो अंत में जो झल हैं उनको जश हो जाता है, तो यहाँ वाक को ईश हो गया है। ठीक है जी। आपको सुसंधि पढ़ते समय जो प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र हैं और उनसे प्रत्याहार जो बनते हैं उनको विशेष रूप से ध्यान देकर के पढ़ना पड़ेगा। जशोंते, ठीक, बिल्कुल। झलाम जशोंते, सही, बिल्कुल। गीनू खुड़िया जी, सही, बिल्कुल। ललित प्रकाश यादव जी, ललित प्रकाश यादव जी के नाम से कोई महिला है बता रही थी जो जुड़ती हैं। ठीक है, तो ये झलाम जशोंते सूत्र से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब भी संधि को पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते समय हमें प्रत्याहार सूत्र जो है हमारे बिल्कुल मजबूत होने चाहिए। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं हम। 21वां प्रश्न है अनुस्वारस्य ययि पर सवर्णः सूत्र संदर्भे अम चितः पदस्य संधिः स्यात्। अनुस्वारस्य ययि पर सवर्णः, तो इसका जो इस पद में संधि होकर के क्या बनेगा? शीघ्रता से उत्तर दीजिए, समय जो है वो पूरा होने वाला है। आज हम थोड़ा सा विलंब से रहे तो कल से इस चीज का विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब हम प्रश्न अधिक नहीं कराएंगे, प्रश्न जितने कराएंगे लेकिन उनके सूत्रों पर, क्योंकि आगे इसके तुरंत बाद कारक कराना है। संधि, संधि के बाद कारक, इन दोनों को जिसका पक्का हो जाता है उसके पेपर में जो है वो गड़बड़ नहीं होती। बी कह रहे हैं अनचिता, ठीक है, सबका ठीक है, बिल्कुल। और सूत्र देखो क्या कहता है, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण कहता है। जो अनुस्वार है उसको यही परे रहते, यकार आदि यही मैंने ये य कहां से कहां तक बनता है? हय वरट से लेकर के ह का यह छोड़ देते हैं, य व हय वरट लण यमंगणनम, यमंगणनम झभय झभय घढ़धश घढ़धश जब गड़दश खफछट थचट तक कपय, कपय तक जो है ये जाएगा। तो यहाँ तक यह पूरा होगा, इस ये वाले यह से लेकर के या ये वाला यह तक। तो आप देखो इसमें अनचित में जब च परे आ रहा है, जब गड़दस खफ छठ थ चठ तव च आ जाएगा इसमें आगे आकर के, तो च परे रहते इसको पर सवर्ण हो जाता है। अब पर सवर्ण जो है च का कैसे होगा? तो च छ ज झ य, इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है इस अनुनासिक वर्ण कौन सा है? य है। ठीक है जी। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तो पर सवर्ण होगा तो य आपको यहाँ से दिख जाएगा, तो ये अनुचित इस तरह से बनेगा। ठीक है जी। तो बहुत अच्छा मुझे अभी लग रहा है आज कि जो लोग आप लोग देख रहे हैं तो केवल इसलिए नहीं जुड़े हैं कि आपको उत्तर देना और आगे बढ़ जाना, इसलिए जुड़े हैं कि जो है वो ढंग से पढ़ना है। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, समय जो है वो पूरा हो रहा है। कल से थोड़ा सा प्रश्न भी बढ़ाने की वो रहेगी हमारी, और आप लोगों को अधिक से अधिक उत्तर भी देने का रहेगा। आपके कोई प्रश्न हो तो आप वीडियो पर अवश्य पूछिएगा, ताकि कल आपका ये विषय लेकर के आया जाए।
यूजीसी नेट की जो तैयारी करना चाहता है उसके लिए जो मेरा विचार है वो ये है कि हम आपको बहुत ढंग से तैयारी कराने के मूड में हैं। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो यहाँ पर 1 घंटे की कक्षा जिन करना चाहते हैं सरल प्रश्नों को लेकर के, तो सरल प्रश्न की तैयारी तो सब करते हैं कि मेघदूत में जो है ये कैसा है, ये गीति काव्य, ये प्रश्न की तैयारी कोई भी सामान्य विद्यार्थी भी करता है। पर जो यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं और उनमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं उनको लेकर के हम आपके बीच में आते रहेंगे। कृपया 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 अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिए और जो आने वाला यूजीसी नेट का पेपर है उसकी तैयारी हमारे साथ मिलकर करेंगे। तो हम बिल्कुल आपके लिए हर तरह से सहायता करेंगे आपकी। लाइक अवश्य कर दीजिएगा, कोई बात है आपको कुछ पूछना है कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अधिक से अधिक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्ते, शुभरात्रि, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।